नमस्कार मित्रों, वीके एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेक एजुकेशन के कॉर्नर में कंप्यूटर एजुकेशन की। कंप्यूटर एजुकेशन में कीबोर्ड जो है वो एक बेसिक इकाई है, बेसिक इनपुट इकाई है। इसके साथ में हम माउस को भी जोड़ते हैं। तो कीबोर्ड और माउस एक ऐसी इनपुट इकाई है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं और उसमें जो सीपीयू है उस पर वर्क करता है और वो चीज़ हमें कमांड देनी होती है वो चीज़ हमें मॉनिटर के माध्यम से दिखती है। तो ये सारा का सारा काम कीबोर्ड और माउस के बिना असंभव। आप जो भी सारा का सारा काम कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं बिना कीबोर्ड और माउस के नहीं हो पाएगा। तो हालांकि आज आज वर्तमान में ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं जो वॉइस कमांड से चलने वाले हैं, टच से चलने वाले हैं, लेकिन कीबोर्ड का काम सिर्फ कीबोर्ड ही करता है। तो कीबोर्ड की कुछ बेसिक जो कीज है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हालांकि इन कीज़ का क्या काम होता है, कैसे ये वर्क करती है, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन इनका क्या नेम है, इनके अलग अलग कीज़ को किस भागों में बांटा हुआ है और क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, ये देखेंगे। तो जैसा कि आप ये कीबोर्ड देख पा रहे हैं, इस कीबोर्ड में जो सारी कीज़ है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखी है। जैसे पहली जो की है वो अलग पार्ट में है, दूसरी कीज़ आप देख पा रहे हैं चार चार के हिसाब से अलग पार्ट में डिवाइड कर रखी है, लेकिन अपन इसको एक ही पार्ट मानेंगे पूरा F1 से लेकर के F12 तक। उसके बाद में नीचे देखते हैं जिसके अंदर इंग्लिश फॉन्ट, कुछ सिंबल्स वगैरह दे रखे हैं, कुछ नंबर्स वगैरह दे रखे हैं, इसको पूरा अलग पार्ट मानेंगे। और यहाँ पर 3 कीज़ दे रखी है, इनको अलग मानेंगे। और इसके नीचे जस्ट 6 कीज और है, इनको अलग मानेंगे। और नीचे है एरो की जो कि पूरी अलग है। इसके साथ साथ में एक न्यूमरिक कैलकुलेटर की टाइप का एक और कीज दे रखा है। इसके साथ में यहाँ पर एक न्यूमरिक कैलकुलेटर का जो अलग कीज दे रखा है वो अलग है। तो ये पार्ट्स हो गए और कुछ यहाँ पर लाइट्स दे रखी है जिनका यूज मैं बताऊँगा कैसे होता है। तो सबसे पहली जो की है इसको कहते हैं एस्केप की। एस्केप की का यूज़ होता है कुछ एप्लीकेशन में, आप सीधा बैक आ सकते हो। जैसे आप पावर पॉइंट शो चला रहे हो तो उसमें बैक आने के लिए इस की का यूज़ किया जाता है। इसके सामने जस्ट F1 से लेकर के F12 की दी हुई है जिसको कहते हैं फंक्शनल की। फंक्शनल कीज़, और इन कीज़ का काम है शॉर्टकट में किसी भी काम को करना। तो ये जो की है इनको शॉर्टकट में यूज़ किया जा सकता है, किसी भी काम को तेज़ी से करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अब इसके नीचे देखो आप, एक रो दे रखी है जिसके अंतर्गत क्या है, कुछ नंबर्स और सिंबल्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तो टिल्डे का साइन है और एक ओपन कोट का साइन है। उसके बाद में नंबर्स दे रखे हैं 0 तक, उसके बाद में कुछ सिंबल्स है और लास्ट में बैक स्पेस है। तो ये नंबरी कीबोर्ड जो है इसको अपन नंबरी कीबोर्ड कीज कहते हैं और इनका काम मैथमेटिकल जो भी काम करते हो उसके अंदर होता है। और इसके ऊपर कुछ साइन दे रखे हैं, डॉलर, हैश और परसेंटेज वगैरह के, एंड के, स्टार के जो है। जैसे इसका आप मल्टीपल में भी यूज़ कर सकते हो, कोष्टक के साइन दे रखे हैं और माइनस प्लस इक्वल के साइन दे रखे हैं। तो ये जो है इनका यूज़ मैथमेटिकल काम करने में किया जाता है। इसके साथ में एक दे रखा है बैक स्पेस का की दे रखा है और इस बैक स्पेस की का काम होता है बैक आने के लिए। तो इन की में आप देख रहे हो 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। एक की पर धनी एक सिंबल दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, कहीं पर 2 सिंबल दे रखे हैं। तो जो नीचे लिख रखे हैं वो बिना शिफ्ट के काम करेंगे, यानी आप जब भी ये बटन दबाओगे बिना शिफ्ट के दबाओगे तब जो नीचे लिखे हुए जो वर्ड है वो आएंगे। नीचे लिखे जो भी है अंक, नंबर, सिंबल जो भी है वो आएंगे। और शिफ्ट के साथ में यूज़ करोगे तो ऊपर वाले जो लिखे हुए अंक है, नंबर्स है या सिंबल है वो आएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं नीचे, ये है इसको अपन कहते हैं टैब की। और टैब की का काम होता है
अगले फॉरवर्ड जाने के लिए, एक स्टेप आगे जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और ये भी तेज़ी से काम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसके आगे जस्ट QWERTY क्वार्टी, यानी ये सारा इस कीबोर्ड को क्वार्टी कीबोर्ड ही कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्लिश फॉन्ट है वो इस प्रकार से सजाए हुए है ताकि आपकी जो 10 उंगलियां हाथों की है तेज़ी से टाइप कर सके। किसी काम को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करने के लिए इसको इस हिसाब से सजाया गया, और इस कीबोर्ड को कहते हैं क्वार्टी कीबोर्ड, जो अपने फ़ोन के अंदर भी होता है, जो अपने फ़ोन के अंदर भी होता है। इसके आगे देखो कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक और इंटर का साइन दे रखा है। इस इंटर का भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है टाइपिंग करते समय। आगे है कैप्स लॉक, जिसको अपन कैप्स लॉक भी कहते हैं, या फिर कह लो कैपिटल लॉक। इस कैपिटल लॉक का काम होता है जब भी आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, तब आप जो भी टाइपिंग करोगे वो सारे जो वर्ड है वो स्मॉल लेटर में आएंगे, वो कैपिटल में नहीं आएंगे। लेकिन जब भी आपको टाइपिंग करनी होती है, आपको कैपिटल में लिखने होते हैं, तब इस की को एक बार दबाना पड़ता है, और यहाँ पर एक जो कैपिटल की जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद में ये वर्क करना शुरू कर देगा, और जब भी आप टाइप करोगे वो सारे कैपिटल में टाइप होंगे। लेकिन इसका काम तभी करना है, लेकिन इस की का यूज़ तभी करना है जब आपको लगे कि मुझे सारी की सारी जो टाइपिंग है वो कैपिटल में ही करनी है। लेकिन आप ऐसी टाइपिंग कर रहे हो जिसमें कैपिटल वर्ड कहीं कहीं यूज आ रहा है, तो आप क्या करो, इस शिफ्ट की का, ये जो नीचे दे रखी है शिफ्ट की, इस शिफ्ट की को एक बार दबाए रखो, और जो वर्ड कैपिटल में टाइप करना है उसको साथ में दबा दो। शिफ्ट के साथ में जो भी आप वर्ड दबाओगे वो वर्ड कैपिटल में टाइप होगा। तो कभी कभी आपको कैपिटल में टाइप करना हो तो शिफ्ट के साथ में यूज़ करो, और सारा का सारा कैपिटल में ही टाइपिंग करनी है तो आप एक बार कैप्स लॉक दबा दो, और उसके बाद में उसको यूज़ करो, और वापस कैप्स लॉक दबाओगे तो लाइट चली जाएगी और आप उसी स्थिति में आ जाएंगे, यानी आप स्मॉल लेटर में लिख पाएंगे। अब एक बात बता देता हूँ कि आप जब कैप्स लॉक दबाओगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो शिफ्ट है फिर उल्टा काम करेगी। मतलब आपने कैप्स लॉक दबा दिया, आप टाइपिंग कर रहे हैं कैपिटल लेटर में, यानी अब आपकी जो टाइपिंग हो रही है वो कैपिटल लेटर में हो रही है। अब आप जब शिफ्ट के साथ में कोई भी वर्ड दबाओगे वो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। मतलब जैसे आप स्मॉल लेटर में टाइपिंग कर रहे होते हैं और शिफ्ट के साथ में कोई वर्ड दबाओगे वो तो कैपिटल में टाइप होगा, लेकिन आपने कैप्स लॉक दबाने के बाद में आपने क्या किया, उसको सारी की सारी जो है वो टाइपिंग आप कैपिटल में कर रहे हैं। अब कैपिटल में कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ में जो वर्ड दबाओगे वो स्मॉल में टाइप होगा, यानी आप कैपिटल में टाइपिंग कर रहे होते हैं और आपको कभी कभी जरूरत पड़ जाए कि आपको स्मॉल वर्ड लेना है तो शिफ्ट के साथ में उसका यूज़ कर सकते हैं। नीचे है कंट्रोल की, और इसका भी यूज़ खूब होता है। इसके बाद में आती है विंडो की, और यहाँ पर आती है ओल्ड की। शॉर्टकट यूज़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और ये अपनी है स्पेस बार, स्पेस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आपकी जो टाइपिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करे, इसके लिए क्या किया गया है कि जो शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट विंडोज़ ये जो की है वो आपके राइट साइड में भी दे रखे होते हैं, ताकि आपके जो राइट हैंड है उससे भी आप उसको काम में ले सकें। तो यहाँ पर देखो ये शिफ्ट की, ऑल्ट की, कंट्रोल की और मेनू की दे रखी है, और सॉरी विंडो की दे रखी है, और ये यहाँ पर मेनू की दे रखी है। तो इस प्रकार से सामने भी मिल जाती है। अब इस कीबोर्ड में देखो कुछ सिंबल है, जैसे ये कोलन सेमीकोलन के चिन्ह है, कोटेशन के सिंबल्स है। यहाँ पर देखो फॉरवर्ड स्लैश, ये बैकवर्ड स्लैश, और ये फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क, ये अपने ग्रेटर देन और लेस देन के कोमा के जो सिंबल्स है वो दे रखे हैं, और ये सारे ऊपर नीचे दे रखे हैं, यानी दो दे रखे हैं। तो मैंने कहा ये भी इस प्रकार से वर्क करेंगे। शिफ्ट के साथ में दबाओगे तो नीचे वाले वर्क करेंगे, सॉरी शिफ्ट के बिना दबाओगे तो नीचे वाले वर्क करेंगे, और शिफ्ट के साथ में दबाओगे तो ऊपर वाले वर्क करेंगे। तो ये हो गया अपना ये थर्ड पार्ट। अब आते हैं यहाँ साइड में, सबसे पहले बात कर लेते हैं एरो की।
तो ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए एरोज़ का यूज किया जाता है। ये ऊपर का अप का है, ये डाउन का है, ये राइट का है और ये लेफ़्ट का है। तो ये अप एंड डाउन राइट लेफ़्ट है जो कि एरो कीज़ है, इसको अपन एरो की के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला जो दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है ये वाला जो बटन है, ये है प्रिंट का। जैसे आप प्रिंट स्क्रीन का, यानी आप कंप्यूटर में ऐसा काम कर रहे हो कि आपको ज़रूरत पड़ गई कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो अब आप ये बटन दबाओगे तो उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा और उसको आप कहीं पे वर्ड में जाके या पावर पॉइंट में, एक्सेल में जाके कॉपी कर दोगे तो वहाँ पर वो आ जाएगा और उसको आप जेपीजी फ़ोटो की फाइल में भी सेव कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हो वैसे इसको कर सकते हैं। ये स्क्रॉल लॉक बटन है और इसका यूज़ कब किया जाता है कि मान लो माउस में जैसे स्क्रॉल का बटन दे रखा होता है, एक तो राइट की होती है, एक लेफ़्ट की होती है, तो उसके बीच में एक स्क्रॉलिंग का बटन दे रखा होता है। जैसे आप नेट चला रहे होते हैं पेज को अप डाउन करने के लिए, या फिर आप ऑफिस पावर पॉइंट एक्सेल में वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें आप जब अप डाउन करते हैं तो उसमें आप माउस की उस स्क्रॉल की का यूज़ करते हो। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपको माउस की स्क्रॉल की यूज़ नहीं करनी है, तो ये बटन दबाने के बाद में आप जब एरो की अप डाउन की दबाएंगे, ये वाली और ये वाली, तो ये उस स्क्रॉलर की तरह ही काम करेगा। ये है पोज ब्रेक का बटन है, जो जैसे ज़्यादातर कमांड वाले जो ऑप्शन होते हैं, कमांड देनी होती है, तब इसमें पेज ब्रेक करने के लिए, पोज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद में ये है 6 कीज़, और इन 6 कीज़ में एक बटन है ये इंसर्ट का, होम पे जाने के लिए इंसर्ट में, जैसे मान लो आपको डायरेक्ट कोई चीज़ इंसर्ट करनी होती है जब आप वर्ड का काम कर रहे होते हैं तो। और ये 2 की दे रखी है पेज अप डाउन की, ऊपर वाली पेज अप की और नीचे वाली पेज डाउन की। अब जैसे स्क्रॉलिंग में क्या होता है कि आप स्क्रॉल करते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, किसी भी पेज को स्क्रॉल कर रहे हो तो धीरे धीरे नीचे आओगे। लेकिन पेज अप डाउन में क्या होगा कि आप जैसे ही पेज डाउन वाला बटन दबाएंगे या पेज डाउन वाली जो की दबाएंगे, तो आप अगले वाले पेज में चले जाओगे, स्क्रॉल नहीं करोगे, सीधा सीधा अगले पेज में चले जाओगे। और जैसे ही अप वाली की दबाओगे तो ऊपर वाले पेज में चले जाओगे। ये डिलीट की है, किसी भी फाइल्स को डिलीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एंड की है। अब यहाँ पर आता है नंबरिंग कीबोर्ड। ये जो है ये पार्ट पूरा का पूरा अलग है, जो कि सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होते हैं उनमें ज़्यादा आता है। लैपटॉप में किसी लैपटॉप में आ जाता है, किसी में नहीं आता है। ज़्यादातर लैपटॉप में ये नहीं आता है, और ये जो है अपना काम और ज़्यादा तेज़ी से करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कुछ नंबरिंग इस प्रकार से दिए होते हैं कि आप जो भी नंबरिंग काम करते हैं उसको तेज़ी से कर सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर में होता है उसी प्रकार से दे रखा होता है। तो इसके अंदर भी प्लस माइनस स्टार, ये डिवाइडर का, ये स्टार जो है मल्टीपल के रूप में यूज़ होता है, माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, इंटर का साइन भी यहाँ पर दे रखा होता है, डिलीट का भी साइन है, डॉट का भी साइन है, और कुछ नंबरिंग से। इसमें देखो ये कुछ एरो की दे रखी है, इस एरो की का ही काम वैसा का वैसा है जैसा यहाँ अलग से एरो की दे रखी है। तो इनका काम सेम टू सेम है। ये एरो की अप डाउन की है, ये एरो की लेफ़्ट राइट की है। तो इस प्रकार से इनका काम होता है। तो ये था अपना कीबोर्ड। वैसे इसके अंदर ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ थी नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है कौन सी की क्या है, उसका नाम क्या है, अब इनका काम क्या है, कैसे ये वर्क करती है, इसको हम अपन अगले वीडियो में देखेंगे। और माउस जो होता है उसके अंदर 2 ही की होती है, एक तो राइट की होती है, एक लेफ़्ट की होती है, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक। किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डबल क्लिक करने पर उस पर्टिकुलर फाइल में हम अपन चले जाते हैं। वो बेसिक है माउस, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है उसका। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इसको यूज़ कर पाओगे। तो ये था आज का अपना टॉपिक। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे अपन वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से इन कीबोर्ड की जो
शॉर्टकट की है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में आप क्या लेके आएंगे, एक वर्ड से रिलेटेड, MS वर्ड से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आएंगे और उसके अंदर ही जानेंगे कि जो ये कंट्रोल